25 तक एमसीक्यू किए थे, ये सभी आप किए थे, आपको पता हो। ये पार्ट नंबर हमारा होगा आज 22वां होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 22वां है या 23वां, अभी मैं देखूंगी क्रम में कौन सा है। तो आज अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर एमसीक्यू, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, चांदखेड़ी के। तो स्टार्ट करते हैं। 22वां कर लिया था हमने, 23वां कर लिया था, 24वां भी कर लिया था, 25वां। चांदखेड़ी का जैन मंदिर किस जिले में है? झालावाड़ में। चांदखेड़ी का जो जैन मंदिर है वो झालावाड़ में है। चांद बावड़ी आबानेरी वो दौसा में है। और चांद बावड़ी एक और है जो जोधपुर में है। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 26वां, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी नागदा के बप्पा रावल ने किस सदी में करवाया था? 8वीं सदी में किया था। बप्पा रावल जो राजस्थान मेवाड़ का गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इनको कालभोज भी कहा जाता है। फूल महल बूंदी में स्थित है। इसके अलावा दूसरा फूल महल कहाँ है? जोधपुर में है। और पिछोला झील में जग मंदिर महलों की नींव किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी। और जगत सिंह ने इसको पूरा करवाया था। उदयपुर में जगत निवास महल, प्रीतम निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। मैंने मेवाड़ इतिहास पढ़ाया हुआ है, वहाँ बताया हुआ भी है। और ये जो एमसीक्यू वन लाइनर हैं, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन वर्तमान में चलती है, उसके वन लाइनर करवा रही हूँ। थ्योरी बुक मैंने बता भी दी है। अगर लास्ट में होगा तो 1 मिनट की पीडीएफ वहाँ से शेयर कर लूँगी कि यहाँ से सारे ये नोट्स, ये वन लाइनर एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो एलडीसी कांस्टेबल अब जेल प्रहरी हो चुका है, उसके अंदर भी बहुत आ चुके हैं। और रीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट में बहुत आएंगे, कांस्टेबल में आने ही हैं। बाकी हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जीके, जहाँ राजस्थान जीके आता है, वहाँ ये सब प्रश्न आएंगे आपको, और इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये अथॉरिटी नोट्स हैं, अथॉरिटी बुक है। हाँ, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवा की हवेली किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। बीकानेर में बचवातों की हवेली का निर्माण करण सिंह बचवात ने कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये करण सिंह अलग है जो बीकानेर के हैं, एक करण सिंह अलग है जो उदयपुर के हैं, है ना, सिसोदिया में। मोहता मुंदड़ा रामपुरिया हवेली कहाँ पर है? बीकानेर की हवेलियाँ है। ये किस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली की प्रयुक्त होती है? तो ये बीकानेर चित्र जो है ना, हवेलियाँ हैं, उसके अंदर होती हैं। और मैंने आपको राजस्थान की चित्रकला शैली में सारी हवेलियाँ बताई हुई हैं। छत्र विलास बाग कहाँ पर है? कोटा में है। राजस्थान की छतरियाँ, सवाई जयसिंह की छतरी गेटौर में है। राव कल्याण मठ की छतरी बीकानेर में है। पालीवालों की छतरी जैसलमेर में है। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। और दरगाह के बारे में हम देखेंगे, दीवान शाह की दरगाह कपासन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब्दुल पीर की मज़ार भवानपुरा। और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ कहाँ है? अजमेर में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। तो ये सभी दरगाह हैं। इसके एमसीक्यू भी एग्जाम में आ चुके हैं, होगा तो मैं यहाँ मेंशन कर लूँगी कौन कौन सी कब आए हैं। अब्दुल खां का मकबरा है ना, वो अजमेर में है। कहाँ है? भवानपुरा अजमेर में है अब्दुल खां का मकबरा। बावड़ियों के बारे में, बांदी कुई के निकट आबानेरी की चांद बावड़ी चांद नामक राजा ने बनवाई थी। और मैंने बताया था कि इतिहास में इसका चांद जो नाम है ना, वो विग्रहराज चतुर के नाम से जाना जाता है, ये माना जाता है। मैंने जब चांद बावड़ी का शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, वहाँ आपको मैंने बताया हुआ है। राज सिंह की पत्नी कौन थी? रामसरदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई थी। तो त्रिमुखी बावड़ी है वो है उदयपुर में, जो राज सिंह की पत्नी थी। राज सिंह ने बाद में एक और चारुमती से भी विवाह किया था, जो किशनगढ़ के रूप सिंह या मान सिंह की पुत्री थी। जब औरंगजेब ने चारुमती से शादी करनी चाहिए ना, उस समय राज सिंह से उन्होंने न्योता भेजा था चारुमती ने, और उन्होंने यह शादी की थी राज सिंह ने चारुमती से। तो त्रिमुखी बावड़ी है ना, ये उदयपुर में। जबकि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ना, वो बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल दे ने बनाई थी। डूंगरपुर में ना नौलखा बावड़ी। और नौलखा जो है ना बावड़ी, ये भी है। और एक नौलखा मंदिर है, क्या है जो बूंदी में है, नौलखा दरवाजा नहीं, सॉरी, नौलखा बावड़ी यहाँ है। नौलखा तालाब है शायद, बूंदी में एक और है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी नाथावत ने 1699 में कराया था। तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी नाथावत 1699 में कराया था। एक रानी जी की बाव है जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, जो 100 रुपये के नोट पे है शायद। उसके बाद है 39वां, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। नटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में है। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है? सीकर में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? महनसर झुंझुनू में है। ये कांस्टेबल का फेवरेट पर्सन है, कई बार आ चुका है। और आरबीएससी बुक से पर्सन तो कोई भी नहीं। 44वां, रत्नाकर पुंडीकर का पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जो किस जिले में है? जयपुर में है। बड़े मियाँ पोखरण राखी हवेली किस जिले में है? जोधपुर में है।
और मालजी का कमरा रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली किस जिले में है? चूरू में। रामनिवास गोयनका की हवेली मैंने शायद शॉर्ट और पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, जहाँ राजस्थान की चित्रकला की शैलियाँ पढ़ाई थी ना मैंने। बागौर की हवेली किस जिले में है? उदयपुर में है। रूपनिवास भगत जालान पोदार बगेरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। बछवातों की हवेली किस जिले में है? बीकानेर में है। नाथूराम पोदार सेठ जयादाल कोडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली है ना, वो बिछाऊ झुंझुनू में है। सेठ राधा कृष्ण और केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। चार चौक की हवेली चैतराम की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। तारागढ़ रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में है? करौली में है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? अलवर में है। और सवाई जय सिंह की छतरी गेट और जयपुर में है। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में? नाहरगढ़ में है। कल ही वीडियो मैंने बनाया था, आपको बताया था कि माधव सिंह थे ना, उन्होंने अपनी 9 रानी और पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। कल्याण महल की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में है। लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, अब इसके वन लाइनर MCQ करेंगे हम। उदयपुर में लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल छांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों उसके प्रचलन क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टता को आधार पर किन 3 भागों में बांटा था? तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानों में 3 भागों में बांटा था लोक कला मंडल को। उदयपुर के थे देवीलाल छांबर ने। गैर नृत्य के बारे में मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का ये लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य है ना, वो होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बाकिया और थाली हैं, जो जालोर का भी है। नहीं सॉरी, जालोर का तो ढोल नृत्य है, ढोल नृत्य है ना, वो जालोर का है। और गीदड़ नृत्य के बारे में शेखावाटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कब किया जाता है? होली पर। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, ये भी एग्जाम में कई प्रश्न आ चुका है। वाद्य यंत्र ढोला, डफ, चंग है इसके द्वारा गीदड़ नृत्य किया जाता है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं गीदड़ नृत्य में। वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, जो शेखावटी, कुचामन, डिडवाना, पर्वतसरों का व्यावसायिक लोक नृत्य है, वह है कच्ची घोड़ी। नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, गीदड़, कच्ची घोड़ी और चंग, ये 3 नृत्य ऐसे हैं जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और उनके गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का गुणगान होता है, वो है डांडिया नृत्य। और करतरियासर बीकानेर में जसनाजी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य है। गुडला नृत्य जोधपुर में किया जाता है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनाल व्यास ने पहचान दिलाई, ढोल नृत्य है जो जालोर का है। बम नृत्य, ये भी एग्जाम में अभी आया था जेल प्रहरी में। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा। थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और ये अलवर भरतपुर में किया जाता है। बम नृत्य किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर करता है? वालरा नृत्य। और हाथ में क्या होता है? छाता होता है और तलवार लेकर करता है, एक पुरुष करता है। और वालरा नृत्य है ना, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? भवाई नृत्य के। तो रूप सिंह बाई का जो रूप है ना, बहुत अच्छा है और तारे के समान है। ये ऐसी ट्रिक बना सकती हो आप। हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह में उठाना, गिलास व थाली के किनारे पर तीर, तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? ये भवाई नृत्य है, जिसके रूप सिंह शेखावत, दयाराम, ताराराम शर्मा ने इसके कलाकार हैं। किसके? भवाई नृत्य के। मांगी बाई लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तेहरा ताली नृत्य के हैं। जनजाति व लोक नृत्य से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो कथोड़ी जो मावलिया है नृत्य है, शंकरिया कालबेलिया नृत्य है, लूर गरासिया नृत्य करते हैं, धाकड़ व चक्रिया वो कंजर जनजातियों का नृत्य है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया का है, शंकरिया है इडोनी, और लूर नृत्य गरासियों का है, कथोड़ी मावलियों का है। जनजाति व लोक नृत्यों से संबंधित है मादल नृत्य वो गरासियों का, किसका है? गरासियों का है। घुमरा नृत्य है, घुमर जिसका घुमरा है ना, घुमरा भीलों का है। भीलों का हाथी मना, नेजा, रमणी ये नृत्य है भीलों के। हमसीड़ो भी भीलों का ही नृत्य है। और एक होता है गैर है, ऐसा कोई नृत्य एक और है, छेड़ा फाड़ना वगैरह सब इस भीलों के ही कुछ रिवाज है। नृत्य कालबेलिया किस जाति का है? तो कालबेलिया किस जाति का है नृत्य जो है ना? शंकरिया, इडोनी, बागड़िया, पनिहारी ये सब किसके हैं? ऐसी मैंने कोई ट्रिक भी बनाई थी कि शंकर बा होते हैं ना, राजस्थानी भाषा में हम क्या कहते हैं, भी जो बूढ़े होते हैं उसको कहते हैं बा, और उसका नाम क्या था? शंकर। तो शंकर बा इडोनी लेके चले गए कहाँ? पानी लेने। शंकर बा इडोनी लेके कहाँ चले गए? पानी में। ये राजस्थानी मारवाड़ी भाषा की ट्रिक थी, बनाई थी जब मैंने इस नृत्य को याद किया था। चांद, नीलगिरी, राव, रेणमल, मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार रचित है? लच्छी राम जो कुचामन ख्याल है, ये अभी जेल प्रेरी में ये भी आया था लच्छी राम वाला। इसका मैंने ट्रिक बनाई हुई है। कुल यानी कुचामनी, ल यानी लच्छी राम, इसके कलाकार हैं किसके? ये जो है ना ख्याल, उसके कलाकार हैं लच्छी राम। तो इसको कुल आप बना सकते हो। और
उगम राज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? कुचामनी ख्याल के। अब 20 तक ही करेंगे, बाकी के जो MCQ है वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको क्लियरिटी अच्छी नहीं मिलेगी। मुझे अभी लाइव भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है ना वो बड़ी नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट बार में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वन लाइनर MCQ और इनकी PDF के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक जो वर्तमान में चलती है सिर्फ राजस्थान GK के लिए है। इसके अंदर सारा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति मिलेगी। कक्षा 10 में ये चलती है। और ये आप देख सकते हो मैंने कहाँ से आपको वन लाइनर बना के दे रही हूँ। ये थ्योरिकल बुक है, ये पार्ट है, इस पार्ट के लास्ट में दिए हुए ये सारा वन लाइनर है जो प्रश्न है, और ये थ्योरी है सभी। देखो जल स्थापत्य अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये कौन सा है? मंडावा की हवेली, ये देख सकते हो। उसके बाद ये पूरा का पार्ट मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो जैन मंदिर दिलवाड़ा है ना, ये देख सकते हो जालोर का किला वगैरह, ये गागरोन का जिला झालावाड़, ये सारे किले हैं। ये आप देख सकते हो मेहरानगढ़ जोधपुर में है ना। और ये सारी मैंने आपको बताया था। ये चित्तौड़गढ़ का किला जैसे कि बुक में दिया हुआ है। गागरोन का किला जो झालावाड़ में, देखो दो नदियों के बीच में बना हुआ है। यहाँ से हम आगे और देखेंगे तो ये देखो किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है ना। यहाँ बुक है ना, ये अथॉरिटी है, ये थ्योरिकल बुक है। किराड़ू एकलिंग जी का मंदिर। और यहाँ आप सब है तो मैंने बता दिया आपको।